बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमेरात का, तारीख़ है 21 अक्टूबर। इस वीडियो में इंतहाई अहम एक आलमी डेवलपमेंट के हवाले से मैं बात करूंगा। आप सब लोगों को मालूम है कि ऑकस इत्तहाद, अमरीका ने बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नया इत्तहाद मैदान में उतारा गुज़श्ता माह, और इसका मकसद था कि चीन को इंडो पैसिफिक रीजन में इसकी कंटेनमेंट की जाए, इसका रास्ता रोका जाए, इसका मुहासरा किया जाए। लेकिन गुज़श्ता एक हफ़्ते में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो ये साबित करते हुए नज़र आती हैं कि अमरीका के ऑकस इत्तहाद को पहला बड़ा धचका लगा है। मामला है 3 से 4 चीज़ें मैं आपके सामने रख दूंगा। एक तो रूस और चीन, उन्होंने जंगी बहरी मशकें की हैं, लेकिन इन जंगी बहरी मशकों में एग्जैक्टली किस किस्म का इक्विपमेंट यूज़ किया गया, ये प्रैक्टिस तरबियत जो है वो किस चीज़ की जा रही थी। और साथ ही 2-3 बड़ी और आलमी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अक़वाम जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो बैनुल अक़वामी इदारा है जो एटमी तवानाई के हवाले से मामलात को मॉनिटर करता है, उसके सरबराह राफेल ग्रॉसी वो थे वाशिंगटन में मौजूद। उन्होंने इसके हवाले से एक तो ऑकस इत्तहाद के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो बड़े आलमी प्लेयर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, ख़ास तौर पर जो आसियान रीजन बनता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उनकी तरफ से अब ऑकस इत्तहाद के हवाले से जो उनके कंसर्न्स हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि उनका मौक़िफ़ है अमेरिका और उसके इत्तहादियों की जानिब से इंडो पैसिफिक रीजन में जो कुछ किया जा रहा है, उस पर मौक़िफ़ सामने आने लग गया है। और इसमें जो 2 इंतहाई अहम मुल्क हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, उन्होंने, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो गुफ्तगू की, फिर सिंगापुर का, कंबोडिया का, ये वो ममालिक हैं जो बहुत अहम हैं इस सारे मामले में। उन्होंने जो मौक़िफ़ सामने रखा है वो एक बात तो साबित कर रहा है कि ऑकस इत्तहाद, उसके जो मकासद ज़ाहिर है कि एक तो वो मकसद है कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया को इक्विप किया जाए उन एटमी आबदोज़ों के साथ, और फिर ऑस्ट्रेलिया को ये मेक श्योर किया जाए कि वो अमरीका और उसके दीगर इत्तहादियों के साथ मिलकर चीन का रास्ता रोकने के लिए और चीन के ख़िलाफ़ एक एग्रेसिव पोस्चरिंग दिखाए इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इस सारे मामले के हवाले से जो आसियान रीजन के ममालिक हैं, उनको एक जिस तरीके से थपकी दी जाती है, ऑकस इत्तहाद का एक मकसद ये भी था कि अमरीका, क्योंकि साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ममालिक को भड़काता है, और फिर भड़काने का एक तरीका ये भी होता है कि आप उनकी पुश्त पर खड़े हों, उनको ये बताएं कि हम जो ताकत का मरकज़ है वो अभी भी हमारे तक है, हमारे पास है, और जो हमारे इत्तहादी हैं हम उनको किस किस्म की मराहत देते हैं। अब वो मराहत जो ऑस्ट्रेलिया को दी गई, जिस तरीके से उनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देने का वादा किया गया, मकसद ये था कि दिखाया जाए कि हम मजबूत हैं, ताकत का मरकज़ हमारे पास है, हमारे साथ शामिल हो जाएं। इंडोनेशिया और मलेशिया इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और आसियान रीजन के ममालिक, ख़ास तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया इस वजह से बहुत अहम है, साथ ही सिंगापुर, कंबोडिया और इसके इर्द गिर्द के ममालिक, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाका, आबनाए मलाका, वो तंग आबी गुजरगाह है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ मिलाती है। इसको दुनिया की ऑयल ट्रेड का चोक पॉइंट भी कहा जाता है। जो नैरोएस्ट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलाका का, वो तकरीबन 1.7 मील या यूं कह लें कि 2.25 किलोमीटर का बनता है, और ये वो मकाम है जहां से चीन की ऑयल की सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। तकरीबन एक साल में 1,30,000 से ज़ायद तेल बरदार जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से, आबनाए हुर्मुज़ से, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से तेल लेकर चीन के लिए रवाना होते हैं, पूरे इंडियन ओशन रीजन से गुज़रते हुए, इंडिया को सर्कल करते हुए, श्रीलंका के रास्ते होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलाका से, यानी कि आबनाए मलाका से दाखिल होते हैं साउथ चाइना सी में, और फिर वहाँ से वो चीनी साहिलों की तरफ जाते हैं। वो तेल की सप्लाई जो है वो इन रास्तों से होती है। लिहाजा ये ममालिक ऑकस इत्तहाद, अमरीका के इत्तहाद जो बनाना चाह रहा है चीन के ख़िलाफ़, उसके लिए बहुत अहम थे। इनका रिएक्शन और रूस और चीन ने क्या किया मैं आपके सामने रख देता हूँ। ग्लोबल टाइम्स, आप लोगों को मालूम है कि चीन के वैसे तो तकरीबन तमाम अखबारात, ख़बर रसां इदारे जब वो बात करते हैं वो एक तरह से सेमी ऑफिशियल जो है वो मौक़िफ़ होता है, एक नीम सरकारी मौक़िफ़ कह लें कि चीन की हुकूमत या पीपल्स एक तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनके माउथ पीसेस ये तस्वुर होते हैं। जो ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने रूस और जो चीन ने जंगी बहरी मशकें की हैं उनके हवाले से कुछ लिखा, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जो चाइना रशिया जॉइंट नेवल ड्रिल दैट किक्ड ऑफ लास्ट वीक इन द सी ऑफ जापान,
जो सी ऑफ जापान है वहाँ पर ये एक्सरसाइजेस की गई थी। कैन काउंटर ऑकस द न्यूली फॉर्म्ड trilateral security partnership between the US, UK and Australia. It will further help Beijing and Moscow break through the US-led security containment। कि जिस तरीके से चीन की जो समंदरी नाकाबंदी करने की मंसूबाबंदी की जा रही है अमेरिका और उसके इत्तहादियों की तरफ से, उस मुहासरे को तोड़ने के लिए अब रूस और चीन अपनी पावर्स जो हैं उनको, अपनी जो बहरी कुव्वत है उसको कंबाइन करने जा रहे हैं। आगे ये जो ग्लोबल टाइम्स है ये कहता है कि ऑकस विल ब्रिंग मोर स्टेबल फैक्टर्स टू द वेस्टर्न पैसिफिक सिंस द ट्रियो मे हैव मोर प्रोवोकेटिव एक्शंस। द यूएस इज ट्राइंग टू रोप इन मोर कंट्रीज इनटू द वेस्टर्न पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक रीजन्स टू कंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर्स। दिस मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चाइनाज मैरीटाइम सिक्योरिटी। कि ये जो कुछ खेल खेला जा रहा है अमेरिका और उसके इत्तहादियों की तरफ से, और जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है वहाँ पर मुख्तलिफ आलमी प्लेयर्स को, ममालिक को इस सारे मामले में चीन के खिलाफ अपने साथ शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसको ब्रेक करने के लिए रूस और चीन अब करीब आ रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, कि अगर आप इस तमाम मंजरनामे को अपने जहन में रखें तो फिर अगर आप देखें कि रूस और चीन ने किस किस्म की जंगी बहरी मशकें की हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन दो ममालिक ने, जो दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी जो आलमी अस्करी कुव्वतें हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, उन्होंने किस किस्म का पैगाम दिया है। चाइना और रूस की जो जंगी बहरी मशकें हुई उसमें हुआ क्या कि इसमें चाइना ने फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने टाइप 055, टाइप 55 जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसको 10,000 टन क्लास डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। ये वो जहाज़ हैं जो कि समंदरी लड़ाई में बड़े कारगर होते हैं, जो फ्रीगेट्स हैं, इसी तरह डिस्ट्रॉयर्स हैं चाइना के, उनको भेजा गया है। और साथ ही जो रूस है उसने अपना जो सबसे डेंजरस पैसिफिक ओशन का फ्लीट है उसको, अपने बहरी बेड़े को इस ऑपरेशन, इन एक्सरसाइजेस के लिए रवाना किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि रूस और चीन के दरमियान एक ऐसा दिफाई ताउन किक स्टार्ट हुआ है इस ऑकस इत्तेहाद के ऐलान से। ऑलरेडी क्वाड के बाद से चीन और रूस जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन ऑकस इत्तेहाद ने इस दूरी को मज़ीद जो है वो कम कर दिया है। अब बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन रूस और चीन के दरमियान होता नज़र आएगा। साथ ही जो एक इंतहाई अहम पहलू है, एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि ऑकस इत्तेहाद के तहत जो ऑकस अलायंस बनाया गया है उसमें सबमरीन्स यानी कि एटमी आबदोज़ें जो हैं वो रूस को, ऑस्ट्रेलिया को फ्राहम की जाएंगी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास जब ये आबदोज़ें आएंगी, जो एटमी आबदोज़ें हैं उनमें और डीजल इलेक्ट्रिक पावर जो आबदोज़ें हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि ये ज़्यादा खामोशी जो है से समंदर में मौजूद रहती हैं, ज़्यादा अरसे तक मौजूद रह सकती हैं, ये ज़्यादा स्टेल्थियर होती हैं अपनी नेचर में। इनको रडार से या जो दीगर टेक्निक्स हैं आबदोज़ों का पता लगाने की, उनसे इनको जो है इनको डिटेक्ट करना निस्बतन ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इन आबदोज़ों के हवाले से ये जो मशकें की गई, बहरी मशकें रूस और चीन के दरमियान, इसका फोकस ये था कि सबमरीन्स को कैसे ढूंढा जाए और उनको किस तरीके से तबाह किया जाए। ये कहता है कि इन एडिशन द जॉइंट एंटी सबमरीन ऑपरेशंस बिटवीन चाइना एंड रशिया और ऑल्सो वर्थ पीपल्स अटेंशन, कि ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि चीन और रूस कर क्या रहे हैं। कि वो द पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA's नेवी हैव सेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेन बैटल इक्विपमेंट टू द ड्रिल इंक्लूडिंग द फिक्स्ड विंग एंटी सबमरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट। के इस इन मशकों में जो सी ऑफ जापान में की गई, वहाँ पर वो पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेजा गया जो कि सबमरीन्स को ढूंढकर निशाना बनाता है, उनको तबाह करता है। इसी तरीके से जो इसमें आगे ये कहा गया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने जासूसी करने वाले बहरी जहाज़ भेजे हैं साउथ चाइना सी में इस साल, तो अब रूस और चीन ने मिलकर जिस किस्म की कैपेबिलिटी दिखाई है साउथ चाइना सी और फिर जापान सी में ये एक्सरसाइजेस करके, उसने वाज़े तौर पर अमेरिका और उसके इत्तहादियों को पैगाम दिया गया है कि रूस और चीन मिलकर इनका मुकाबला करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। अब इसमें ज़ाहिर है कि फिर आगे डिटेल्स दी जाती हैं कि किस तरीके से उस ब्लॉकेड को, उस सीज को, उस मुहासरे को मुमकिन तौर पर जो अमेरिका और उसके इत्तहादी करेंगे चीन का, और उसको तोड़ा जाएगा रूस और चीन की जानिब से मिलकर।
ये तो है जी इस मामले पे। फिर आगे इंडोनेशिया और मलेशिया, इनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो ममालिक हैं जो स्ट्रेट ऑफ मलाका 3 ममालिक के दरमियान से गुजरती है, मेनली सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। इन ममालिक के दरमियान से वो स्ट्रेट ऑफ मलाका का रास्ता है, आबनाए मलाका, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाता है। अब ये दो इंतहाई अहम प्लेयर्स हैं इस सारे मामले में। इंडोनेशिया और मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई जकार्ता में। इस मुलाकात के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की वो वाज़े तौर पर इशारा है कि इस मामले में जो इन ममालिक को, आसियान रीजन के ममालिक को अपने साथ शामिल करने की कोशिश थी अमेरिका की जानिब से। आपको मालूम है कि जब गुज़श्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास हुआ, उस वक्त एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग की थी आसियान रीजन के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स के साथ और उनको इस मामले पर एतमाद में लेने की और अपने साथ चलने की सूरत में मुख्तलिफ मराहत की पेशकश भी की थी। अब इस हवाले से जो मलेशियन फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं उस पर द डिप्लोमैट कहता है कि द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ मलेशिया and Indonesia have reiterated their government's concerns about Australia's plan to obtain nuclear-powered submarines, saying that it could attract the involvement of more powers in the ASEAN region. उन्होंने अपने ख़दशात का इजहार किया है कि जिस किस्म का ये इत्तेहाद, ऑकस इत्तेहाद लॉन्च किया गया है, इससे ना सिर्फ ये कि जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन रीजन है इसमें मिलिट्री एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, और ये तो प्लेयर्स आ रहे हैं लेकिन साथ ही दीगर आलमी प्लेयर्स, यानी कि उनका मतलब है कि चीन और उसके इत्तेहादी, इशारा है रूस की तरफ, इशारा है उन ममालिक की तरफ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, वो भी इस एरिया को एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में कन्वर्ट कर देंगे। साथ ही जो इनके जो सैफुद्दीन अब्दुल्ला हैं और रेतनो मारसूदी जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के, इन्होंने कहा कि ऑल्दो द कंट्री, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, स्टेटेड दैट दीज आर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एंड नॉट न्यूक्लियर आर्म्ड वंस, बोथ आवर गवर्नमेंट्स एक्सप्रेस कंसर्न एंड डिस्टर्बेंस। के बावजूद इसके कि ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि ये तो सिर्फ न्यूक्लियर जो एटमी तवानाई है उससे चलती हैं, इसके ऊपर एटमी असलहा मौजूद नहीं होगा, उसके बावजूद हमें इस तमाम मामले पर कंसर्न है, तशवीश मौजूद है। तो एक बात तो तय हो गई कि ये दो ममालिक अपना, अगर चीन और चीन के इत्तेहादियों के साथ नहीं भी मिलते, एटलीस्ट ये न्यूट्रल रहने का फ़ैसला जो है वो कर चुके हैं। अब तक की इतलात, यानी कि जो इनकी गुफ्तगू है उससे यही साबित होता है कि ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीन का भी बेशक ना बने लेकिन ये एटलीस्ट न्यूट्रल रहेंगे। फ़िलिपीन जो है वो वाहिद मुल्क है अभी तक, फ़िलिपाइन, जिसने इस सारे मामले पे, और आपको मालूम है कि फ़िलिपाइन जो है वो एक बड़ा ही की पार्टनर है अमेरिका का, वो वाहिद मुल्क है जिसने ऑकस इत्तेहाद के हवाले से बहुत ज़्यादा गर्म जोशी दिखाई और खुलकर ये कहा कि ये जो ऑकस इत्तेहाद है ये एक काउंटर बैलेंस हो सकता है चीन का मुकाबला करने के लिए और चीन को कंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं, अगर कंबोडिया की बात की जाए, सिंगापुर की बात की जाए, वो कॉशियस नज़र आते हैं इस मामले पर, और उनका बयान ना तो अमेरिका ना ही चीन के हक़ में जा रहा है, लेकिन उनका न्यूट्रल हो जाना भी बहुत अहम है। अगर वो कंसर्न्स का इजहार नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट ये ज़रूर कह रहे हैं कि इस सारे मामले को देखने की और बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। जिससे एक बात तो वाज़े हो गई कि ऑकस का जो एक मकसद था कि आसियान के मुख्तलिफ ममालिक को थपकी दी जाए, उनको बताया जाए कि हम एक बड़ी फोर्स की सूरत में आपके पीछे मौजूद हैं, तो चीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, खुलकर हमारे साथ आ जाएं, वो मकसद हासिल करने में नाकाम नज़र आता है ऑकस इत्तेहाद। साइड बाय साइड एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। जो डीजी हैं, मैंने आपको बताया राफेल ग्रॉसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, वो वाशिंगटन में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये जो ऑकस करने जा रहा है। ऑकस एक ऐसा प्रेसिडेंस सेट कर रहा है, एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है दुनिया के दीगर ममालिक के लिए कि अगर आप एक एटमी मुल्क नहीं भी हैं, एक डिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर नहीं भी हैं, उस न्यूक्लियर पावर ना होने के बावजूद आप एक जो एटमी तवानाई का हुसूल है सबमरीन्स बनाने के लिए, आबदोज़ें बनाने के लिए, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस केस हो ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक एटमी कुव्वत नहीं है, अमेरिका और
बरतानिया, जिनके फैसले पूरी दुनिया में मिसाल बन जाते हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं, ये ममालिक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो दीगर ममालिक जो इस रेस में शामिल हो सकते थे उसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात उन्होंने अपने तौर पर बताई कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि आप ये देख लें, आप ये कर तो रहे हैं, लेकिन ईरान ने 2018 में जो हमें बताया था, जो कि मामला अभी तो ठप नज़र आता है, लेकिन ईरान 2018 से न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने का प्रोग्राम जारी रखे हुए है। और अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, ये मिसाल कायम हो जाती है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन्स दे रहा है, तो फिर ईरान को हम किस बात के और किस उसूल या ज़ाब्ते के तहत रोकेंगे। इसमें जो 1968 का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो बहुत अहम है। उस माहदे के तहत ये उसूल और ज़ाब्ते वज़ा किए गए हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है वो किन उसूलों के तहत किया जाएगा, जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको इससे बाज रखने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। अब उस ट्रीटी को अगर आप सामने रखें तो सिर्फ मामला ईरान का नज़र नहीं आता, ब्राज़ील, कनाडा, साउथ कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक वो अब अपने पंजे तेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस सारे मामले पर कि ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया बना सकता है, ऑस्ट्रेलिया को मिल सकती हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, तो फिर हम भी बनाएंगे। इससे सारा जो आलमी मंजरनामा है और महाजराई उसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। और साथ ही आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में तस्करा किया था कि जब ऑकस इत्तेहाद लॉन्च हुआ उसके फ़ौरन बाद जो इमीडिएटली 4 से 5 ब्रीफिंग्स हुई थी, उसमें चीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके तर्जुमान ली जियानज़ाओ से ये सवाल किया गया था कि आप जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं उसके मामले पर जब ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या इसका मतलब है कि आप ख़ुद भी नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और हमारे दरमियान फ़र्क मौजूद है। हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का मामला जो है उसको उन्होंने इसका इंदिया दिया था कि इक्वेट किया जाएगा, जितनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मौजूद होंगी, आबदोज़ें मौजूद होंगी, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के पास, फिर चीन के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के प्रोग्राम को एक्सपैंड करें। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो डेवलप हो रही है। और आपको मालूम है कि एक आबदोज़ पाकिस्तान में भी पकड़ी गई भारत की किस तरीके से, अगरचे वो इनकार करें, उसका एक इंतहाई अहम पहलू पर मैंने गुफ्तगू की है। इरफान साहब हमारे दोस्त हैं, उनके साथ जो मैंने उनको इंटरव्यू दिया उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं अपने चैनल के ऊपर कम्युनिटी पेज के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि आज शाम तक वो इसको अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर, वो देख लीजिएगा। और कुछ इंतहाई अहम मामलात, साथ ही आपको मालूम है कि डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर मैं काम शुरू कर चुका हूँ। पहली डॉक्यूमेंट्री जो है वो चीन और भारत के हवाले से है, बहुत इंटरेस्टिंग, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और फिर साथ ही मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।